जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 9 है, यानी 9वां सेट है। इससे पहले सेट 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट जो है MCQ टाइप का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन सही रहता है। और प्रत्येक सेट में जो है टॉप 20 क्वेश्चंस रहती है, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम जैसे SSC CGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट, चाहे झारखंड के और भी जितने भी आगामी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत पूर्ण सेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बोला कि दक्षिण पूर्व की ओर, यानी इस तरह से ऐसे करके ये प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो है इस प्रवाहित होने वाली नदी, ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। स्वर्णरेखा, सोन, अमानत, बराकर। सोन नदी यहाँ से ऐसे करके जाती है, जो कि गढ़वा जिला कुछ होती है, ठीक। तो ये तो नहीं होगा। अमानत, बराकर नदी धनबाद साइड में है, यानी इधर होगा। तो आंसर ए नंबर आंसर सही होगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी ही दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि झारखंड की किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है? इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें कि सोना पाया जाता है। ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है सोन, दामोदर, शंख, स्वर्णरेखा। तो आंसर डी नंबर होगा, स्वर्णरेखा। स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्णरेखा नदी में ही की रेत में ही सोना पाया जाता है, ठीक। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दे दिया हुआ है हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी, मुक्केबाजी। लक्ष्मी रानी मांझी जो है यह तीरंदाजी से संबंधित है, यानी इसका सी नंबर आंसर सही होगा, तीसरा का सी। अब लक्ष्मी रानी मांझी कहाँ के रहने वाली है, ये भी तो पूछा जा सकता है। झारखंड में, तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में, ध्यान देना, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की रहने वाली है लक्ष्मी रानी मांझी। और किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है कि जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में दामोदर, स्वर्णरेखा, गंगा, अमानत। तो जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय, एकदम इसको याद रख लेना है कि ये जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, ठीक। और स्वर्णरेखा जमशेदपुर कहाँ बसा है? तो स्वर्णरेखा और खरकई, स्वर्ण रेखा खरकई नदी के बीच में ये जमशेदपुर बसा हुआ, यानी इन्हीं दोनों के बीच में, यानी संगम पर क्या है कि जमशेदपुर बसा हुआ है, ठीक। तो याद रखना है इसको। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन? जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय। अगले प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन में दे दिया बराकर, शंख, दामोदर, अमानत। तो धनबाद नदी जो है वो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। छठा प्रश्न पर आते हैं कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन में दे दिया रांची की पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी, तो यानी सोन नदी जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यानी डी नंबर आंसर सही होगा, डी नंबर। सातवां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? ऑप्शन में दे दिया है सर्ड, विंग, वर्ग, कमान। तो आंसर होगा सर्ड। सर्ड जो है ये, यानी झारखंड राज्य पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक। तो इसका सर्ट का यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक। तो ये इसका फुल फॉर्म सर्ट का हो गया। यही जो है झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, सर्ट, ठीक। सातवां के बाद आठवां प्रश्न पर आते हैं कि रांची पठार का औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन में दे दिया है 400 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 600 मीटर। तो रांची पठार की औसत ऊंचाई जो है वो कितना है? तो इसका याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रांची पठार की औसत ऊंचाई। तो ये जो है ना 600 मीटर है, यानी सी नंबर आंसर सही है, रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है कि रांची पठार का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुई है, ठीक। तो ऑप्शन दे दिया हुआ है ग्रेनाइट, नीस, बेसॉल्ट,
डी नंबर ए और बी दोनों। तो रांची पठार का जो निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और नीस दोनों से हुआ है, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर सही हो जाएगा ए और बी दोनों। रांची पठार का निर्माण ग्रेनाइट और नीस दोनों चट्टान से हुई है। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? ऑप्शन में दे दिया है स्वर्ण रेखा, दामोदर, बराकर, अजय। यानी इनमें से बोला कि कौन सा नदी, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि रांची और हजारीबाग के जो पठार होता है दोनों, इन दोनों को कौन सी नदी अलग करती है। ठीक, ऑप्शन में स्वर्ण रेखा, दामोदर, बराकर और अजय दे दिया है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो बी नंबर इसका आंसर सही होगा, दामोदर नदी जो है हजारीबाग और रांची पठार को एक दूसरे से अलग करती है। अगला प्रश्न पर आते हैं 11वां प्रश्न कि रांची और हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या जिसको निम्न पठार भी कहते हैं की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन में दे दिया है 100 से 200 मीटर, 150 से 250 मीटर, 200 से 300 मीटर, 300 से 450 मीटर के बीच। ठीक, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताना कि रांची, पहले क्वेश्चन को समझने कि रांची और जो हजारीबाग का पठार का किनारे जो स्थित है यानी जिसको बाह्य पठार बोलते हैं उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 से 450 मीटर के बीच है, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 12वां प्रश्न है कि देवघर में जो स्थित है किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया करते थे? तो क्रांतिकारी बम यानी ये जो क्रांतिकारी बम बनाने सहयोगी ये जो है 1857 के आसपास की बातें हैं। तो उस समय बोला कि देवघर में जो स्थित है यानी कौन सा मकान था जिसका उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने और सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में करते थे? ऑप्शन में सोलारवाही, क्रांति भवन, हिम्मत भवन, आज़ाद भवन। तो इसका क्या होगा आंसर? तो यहाँ ऑप्शन सीलरबाड़ी होगा, सीलरबाड़ी। ठीक, तो सीलरबाड़ी यानी ये ए नंबर आंसर सही होगा, ए नंबर सीलरबाड़ी भवन का ही जो है उपयोग जो होता था क्रांतिकारी बम बनाने और प्रशिक्षण में उपयोग किया जाता था। अगले प्रश्न पर आता है कि पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? ऑप्शन में दे दिया है पंचायत स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर। तो इसका क्या होना चाहिए आंसर? तो याद रखना कि पंचायत समिति की जो स्थापना होती है वो प्रखंड स्तर पर होती है, यानी कि सी नंबर आंसर सही होगा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना प्रखंड स्तर पर होती है। 14वां प्रश्न पर आते हैं कि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से बोल रहा है कि कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर से प्राप्त किए गए हैं यानी पाए गए हैं। छोटा क्वेश्चन यानी बोला कि भारत में नवपाषाण काल से 12 प्रकार का हस्तकुठार पाए गए, तो इनमें से छोटा नागपुर से कितने प्रकार के पाए गए? ऑप्शन में दे दिया है 4 प्रकार के, 8 प्रकार के, 6 प्रकार के, यानी सभी प्रकार के। ठीक, तो यानी 12 प्रकार में से यानी कितने प्रकार का, तो 12 प्रकार में से 12 प्रकार पूरे का पूरे छोटा नागपुर से ही पाया गया, यानी डी नंबर आंसर सही होगा, सभी प्रकार के छोटा नागपुर से ही कुठार पाए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न पर आते हैं कि सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद की गई? सीलरबाड़ी मकान ये कहाँ है? देवघर में। ठीक, देवघर में है और यहीं से बोला कि किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद की गई? ऑप्शन में दे दिया 1913, 1917, 1911, 1915। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? तो 1915 में ही क्या हुआ था? सीलरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां बरामद की गई है। ठीक, 1915 होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 16वां प्रश्न कि महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में दे दिया है 1750, 84, 85, 1781, 82, 1788, 89, 1791, 92। ठीक, तो आंसर इसका क्या होगा कि रानी सर्वेश्वरी जो है ना अंग्रेजों के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो 1781, 82 में। याद रखना है कि ए नंबर आंसर इसका सही होगा, यानी 1781, 82 में। अगले प्रश्न पर आते हैं 17वां प्रश्न कि किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाई? यानी सुतियांबे के स्थान से बदल के क्या कर दिया? चुटिया। किसने? ऑप्शन दे दिया कुणाल राय, गोपाल राय, भागवत राय और प्रताप राय। यानी क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना कि सुतियांबे से जो चुटिया किया था ये प्रताप राय ने किया था। ठीक, प्रताप राय, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सुतियांबे से चुटिया छोटा नागपुर खास की राजधानी किसने किया था?
प्रताप राय ने। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 18वां प्रश्न है कि रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन में दे दिया 6ठा, 7वां, 5वां, दूसरा। तो याद रखना है कि रांची में जो स्थित 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था, 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न की इदी मी यानी इदी ताइमा विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है। ऑप्शन में दे दिया असुर, गोंड, बिरहोर, बैगा। ठीक, तो असुर जनजाति में ही इदी मी या फिर इदी ताइमा विवाह का ये जो अनोखी पद्धति है ये असुर जनजाति में पाई जाती है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 20वां और अंतिम प्रश्न इस सेट का देखते हैं कि असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है। हड़िया जो ये एक पेय पदार्थ है तो इसको किस नाम से बोला जाता है कि जाना जाता है। ऑप्शन में दे दिया है कैथा, बोथा, लहर, गरमा। ठीक, तो बी नंबर इसका आंसर सही होगा, बोथा। यानी असुर जनजाति में हड़िया को यानी पेय पदार्थ को बोथा के नाम से जाना जाता है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र का एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।